श्री पंचमुखी हनुमान पराक्रम सिंधो, अहिरावण पाताल स्थित राम लक्ष्मण रक्षक। पंचदिक् दीप विनाशक महावीर, भक्त पालक मारुति प्रभो नमो नमः। पाताल के अंधकार में अहिरावण अपनी माया शक्ति से राम और लक्ष्मण को ले गया। देवता और वानर सेना विस्मित रह गई, पर हनुमान के हृदय में धैर्य का सूर्य उदित हुआ। राम कार्य विघ्नित हुआ, यह सुनते ही वायुपुत्र के भीतर अग्नि समान संकल्प जाग उठा। फिर भी वह क्रोध विवेक नहीं बना, बल्कि धर्म रक्षा का नियंत्रित तेज बनकर खड़ा रहा। पाताल मार्ग गूढ़ और दुर्गम था, फिर भी हनुमान ने बुद्धि और साहस से पथ खोज निकाला। उन्होंने जगत को सिखाया कि केवल बल नहीं, उचित दिशा में चलने वाली बुद्धि भी दिव्य आयुध है। रावण के यज्ञ मंडप में 5 दिशाओं में 5 दीप प्रज्वलित थे। उनके एक साथ बुझने पर ही राम लक्ष्मण की मुक्ति संभव थी, ऐसा गुप्त विधान प्रकट हुआ। तब हनुमान ने एक मुख नहीं, बल्कि पंचमुखी महादिव्य रूप धारण किया। भक्त रक्षा के समय दैवी शक्ति परिस्थिति के अनुसार अनेक आयामों में प्रकट होती है, यह सत्य उजागर हुआ। पूर्व दिशा में हनुमान मुख ने अचल भक्ति और वीरता का प्रकाश फैलाया। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख ने अधर्म और अहंकार के तम को कंपा दिया। पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख ने बंधन और विष रूप संकटों को तोड़ने की मुक्ति शक्ति दिखाई। उत्तर दिशा में वराह मुख ने गिरे हुए धर्म को ऊपर उठाने वाली स्थिरता का तेज प्रकट किया। ऊर्ध्व दिशा में है ग्रीव मुख ने ज्ञान की ज्योति से माया और भ्रम का अंधकार चीर दिया। इन 5 मुखों में रक्षण, उग्रता, विमोचन, धारण शक्ति और ज्ञान की पूर्ण समन्वित महिमा भर उठी। एक ही क्षण में 5 दीपों को बुझा देने वाली पंचमुखी हनुमान लीला अद्भुत बन गई। चारों ओर से आने वाले संकट भी उस शक्ति को रोक न सके जो राम सेवा में पूर्ण समर्पित थी। अहिरावण का माया बल ध्वस्त हुआ और राम लक्ष्मण पुनः स्वतंत्र हो गए। सिद्धि के पश्चात भी हनुमान ने सारा यश अपने लिए न रख कर राम चरणों में समर्पित कर दिया। जीवन में संकट एक रूप से नहीं आते, वे भय, रोग, छल, मोह और अज्ञान बनकर घेरते हैं।
तब पंचमुखी हनुमान का स्मरण भक्त के भीतर बहुमुखी सुरक्षा और सजगता जगाता है। यह लीला बताती है कि साधक को कभी केवल एक शक्ति नहीं बल्कि परिस्थिति अनुकूल अनेक गुणों की आवश्यकता होती है। भक्ति के साथ बुद्धि, साहस के साथ संयम और उग्रता के साथ धर्म जुड़ जाए तभी विजय पूर्ण होती है। जय जय पंचमुखी हनुमान, राम लक्ष्मण विमोचन पराक्रम मूर्ति। जय जय संकट मोचन मारुति, पंच दिशा रक्षा कवच बनकर हमारे जीवन में निवास करो। श्री पंचमुखी हनुमान पराक्रम सिंधो, अहिरावण पाताल स्थित राम लक्ष्मण रक्षक। पंचदिक दीप विनाशक महावीर, भक्त पालक मारुति प्रभो। नमो नमः। पाताल के अंधकार में अहिरावण अपनी माया शक्ति से राम और लक्ष्मण को ले गया। देवता और वानर सेना विस्मित रह गए, पर हनुमान के हृदय में धैर्य का सूर्य उदित हुआ। राम कार्य विघ्नित हुआ, यह सुनते ही वायुपुत्र के भीतर अग्नि समान संकल्प जाग उठा। फिर भी वह क्रोध विवेक नहीं बना, बल्कि धर्म रक्षा का नियंत्रित तेज बनकर खड़ा रहा। पाताल मार्ग गूढ़ और दुर्गम था, फिर भी हनुमान ने बुद्धि और साहस से पथ खोज निकाला। उन्होंने जगत को सिखाया कि केवल बल नहीं, उचित दिशा में चलने वाली बुद्धि भी दिव्य आयुध है। अहिरावण के यज्ञ मंडप में 5 दिशाओं में 5 दीप प्रज्वलित थे। उनके एक साथ बुझने पर ही राम लक्ष्मण की मुक्ति संभव थी, ऐसा गुप्त विधान प्रकट हुआ। हनुमान ने एक मुख नहीं बल्कि पंचमुखी महादिव्य रूप धारण किया। भक्त रक्षा के समय दैवी शक्ति परिस्थिति के अनुसार अनेक आयामों में प्रकट होती है, यह सत्य उजागर हुआ। पूर्व दिशा में हनुमान मुख ने अचल
भक्ति और वीरता का प्रकाश फैलाया। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख ने अधर्म और अहंकार के तम को कंपा दिया। पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख ने बंधन और विश्वरूप संकटों को तोड़ने की मुक्ति शक्ति दिखाई। उत्तर दिशा में वराह मुख ने गिरे हुए धर्म को ऊपर उठाने वाली स्थिरता का तेज प्रकट किया। पूर्व दिशा में हयग्रीव अपने ज्ञान की ज्योति से माया और मकान भ्रम का अंधकार चीर दिया। इन पांच मुखों में रक्षण, उग्रता, विमोचन, धारण शक्ति और ज्ञान की पूर्ण समन्वित महिमा भर उठी। एक ही क्षण में पांचों दीपों को बुझा देने वाली पंचमुखी हनुमान लीला अद्भुत बन गई। चारों ओर से आने वाले संकट भी उस शक्ति को रोक न सके जो राम सेवा में पूर्ण समर्पित थी। रावण का माया बलवश हुआ और राम लक्ष्मण पुनः स्वतंत्र हो गए। कार्य सिद्धि के पश्चात भी हनुमान ने सारा यश अपने लिए न रख कर राम चरणों में समर्पित कर दिया। जीवन में संकट एक रूप से नहीं आते, वे भय, रोग, छल, मोह और अज्ञान बनकर घेरते हैं। तब पंचमुखी हनुमान का स्मरण भक्त के भीतर बहुमुखी सुरक्षा और सजगता जगाता है। ये लीला बताती है कि साधक को कभी केवल एक शक्ति नहीं बल्कि परिस्थिति अनुकूल अनेक गुणों की आवश्यकता होती है। भक्ति के साथ बुद्धि, साहस के साथ संयम और उग्रता के साथ धर्म जुड़ जाए तभी विजय पूर्ण होती है। जय जय पंचमुखी हनुमान, राम लक्ष्मण विमोचन पराक्रम मूर्ति। जय जय संकट मोचन मारुति, पंच दिशा रक्षा कच बनकर हमारे जीवन में निवास करो।